आपके पूरे घर का फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपके घर के एलिवेशन से आता है। आपके घर के बाहरी लुक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घर अंदर से कितना खूबसूरत होगा। और आजकल जितने भी नए घर बनाए जाते हैं वहां पर एलिवेशन के तरफ खास करके ध्यान दिया जाता है, जिससे कि आपका घर और भी ज्यादा लग्जरियस दिखाई दे। तो आज के इस वीडियो में हम एलिवेशन के बारे में, यानी कि आपका जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें कौन सी ऐसी लेटेस्ट चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपने घर को एक रॉयल लुक दे सकते हो, जिसे देख के हर कोई आपके घर की तारीफ करेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी आपके एलिवेशन को लेटेस्ट और लग्जरियस लुक देने की बात आती है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आपका जो एलिवेशन होगा उसमें आपको ओवर एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें होता यह है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हम अपने एलिवेशन में करेंगे उतना ही हमारा घर जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा। ऐसे में लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डिजाइन बना लेते हैं, एक्स्ट्रा पिलर्स बना लेते हैं, प्लास्टर में अलग अलग टाइप की एक्स्ट्रा डिजाइन बना देते हैं। एलिवेशन को खूबसूरत बनाने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं उनका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा प्रमाण में बॉक्स बनाए जाते हैं, ईंटों के अलग अलग पिलर्स बनाए जाते हैं, यहां तक कि जो ग्रू की डिजाइन होती है वो भी काफी ज्यादा प्रमाण में बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, ओवर एलिवेशन का ट्रेंड अब जा चुका है। बहुत सारे लोग जो है आजकल मिनिमलिस्टिक और सिंपल डिजाइन को पसंद करते हैं, जो कि दिखने में काफी लग्जरियस और प्रीमियम लुक देता है। जैसे कि आप इस लेटेस्ट एलिवेशन को देख सकते हो, यहां पर कम से कम डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से घर को एक काफी मॉडर्न लुक जो है वो यहां पर मिल रहा है। उसके बजाय अगर आप ज्यादा एलिवेशन कर दोगे तो उससे होगा ये कि फोटो में तो वो चीज अच्छी दिखाई देगी, शुरुआत में आपको भी अच्छा लग सकता है, पर आगे चल के जब उसके ऊपर और कलर भी हो जाता है, ऐसे में कुछ सालों बाद वो डिजाइन काफी जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। क्योंकि जहां पर ओवर एलिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो घर उतना ही जल्दी आउटडेटेड दिखाई देना शुरू हो जाता है। जहां पर सिंपल प्लेन डिजाइन होती है वो जल्दी आउटडेटेड नहीं होती है और सालों साल तक आपका घर जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आप सिंपल और प्लेन डिजाइन रखते हो तो इसके लिए आपको खर्च भी ज्यादा नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के डोर्स एंड विंडोज के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपके घर का जो एलिवेशन होता है वहां पर आपके डोर और विंडो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज तो आ जाती है आपके डोर के रिलेटेड। तो ये जो डोर्स है इनमें आजकल ये ट्रेंड है कि जितना बड़ा डोर होगा उतना ही ग्रैंड आपका घर जो है वो दिखाई देगा। जनरली मेन एंट्रेंस का जो डोर है उसका साइज होता था 3.5 फीट बाय 7 फीट, पर अब इससे भी बड़े डोर के साइज आने लगे हैं। यानी कि आप जो है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से 4 बाय 8 का जो डोर है उसे रख सकते हो। इससे आपके डोर का साइज काफी बड़ा दिखाई देता है। इससे भी कुछ बड़े डोर के साइज आते हैं, जैसे कि आजकल 5 बाय 9 का भी एक डोर साइज आने लगा है, जो कि काफी बड़ा लुक आपके डोर को देता है। इससे काफी ग्रैंड एलिवेशन आपके घर को मिलता है। अब इस तरह के जो ट्रेंड है वो बाहरी देशों से आते हैं, पर वहां पर तो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके जो डोर के साइज है कम से कम 15-15 फीट तक वो अपने डोर के साइज को रखते हैं, मानो घर के अंदर कोई ट्रक या फिर कोई हाथी लेके जाना है। अब आपको इतने ऊंचे डोर को रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इतने बड़े डोर का जो रेट है वो काफी बढ़ जाता है। उसके लिए काफी हेवी हिंजेस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और हमारे जो रेगुलर घर होते हैं उनकी हाइट होती है 10 फीट तक, तो इसीलिए इतना बड़ा डोर रखना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा भी किया जाता है कि डोर की हाइट जो है वो 8 फीट तक रखी जाती है, ऊपर सेम मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ऐसा दिखाई देता है कि होल डोर जो है उसका साइज काफी बड़ा है। तो आप इस तरह की ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है विंडोज के रिलेटेड। आजकल बड़ी से बड़ी विंडो को रखने का ज्यादा ट्रेंड आ चुका है, जिससे कि ज्यादा रोशनी अंदर आ पाती है और एलिवेशन में भी ये काफी अच्छा दिखाई देता है। पर यह भी ध्यान में रखिए कि अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी भी महसूस हो सकती है। तो इसीलिए विंडो का साइज रखते समय आपको प्रैक्टिकलिटी प्लस लुक के तरफ खास करके ध्यान देना है। उसी हिसाब से आपको विंडो का साइज जो है वो सिलेक्ट करना है। और अगली चीज जो कि आपको विंडो में ध्यान में रखनी है कि अगर आपका स्टेयरकेस आगे की तरफ से आता है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डबल हाइट वाली जो विंडोज है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वर्टिकली इस तरह से दिखाई देती है, इससे ऐसा लगता है कि आपकी घर की हाइट काफी ज्यादा है और ये दिखने में काफी प्रीमियम लुक भी देती है। तो आप इस तरह की विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके एलिवेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में मदद करेंगी। अब एलिवेशन में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है पेंट। पेंट में आपको पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि आपको ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, 5-5, 6-6 कलर जो है अपने एलिवेशन में लगा देते हैं, जिस वजह से उनका घर सतरंगी दिखाई देता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से लेकर 3 कलर का इस्तेमाल करना है, बस। उससे ज्यादा कलर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में आपका घर काफी ज्यादा मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज एक कलर थीम को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको एक लाइट शेड और उसके ऊपर कौन सा डार्क कलर शेड सही दिखाई देगा उसे सिलेक्ट करना है। इसमें होगा ये कि जो लाइट कलर होगा वो आपको
बॉडी कलर के तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि मेन कलर के लिए आपको लाइट कलर शेड के तरफ जाना है और जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट होंगे जहां पर आपने एलिवेशन में थोड़ा सा ऑफसेट निकाला है वहां पर आप जो है डार्क कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कुछ जगह पर बॉडी कलर के लिए भी डार्क कलर का इस्तेमाल किया जाता है और जो ऑफसेट होता है वहां पर लाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने घर के एलिवेशन के हिसाब से इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कर सकते हो। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो ऐसे में आप जो है एक्सटीरियर टेक्सचर जो है उसे कर सकते हो, जो कि आपके वॉल के ऊपर काफी जबरदस्त लुक क्रिएट करता है। अगली चीज आ जाती है जो कि है आपके एलिवेशन में आप जो रेलिंग्स का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर खास करके आजकल कुछ चीजें काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपका बजट काफी कम है तो बहुत सारे लोग MS की जो सिंपल रेलिंग्स है उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप SS की रेलिंग की तरफ जा सकते हो। इससे भी थोड़ा अच्छा बजट है तो आप क्या कर सकते हो, MS की जो CNC कटिंग वाली शीट्स आती है उस तरह की रेलिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और आजकल ग्लास वाली जो SS की रेलिंग्स आती है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें ऊपर की तरफ SS का पाइप होता है और नीचे की तरफ क्लियर ग्लास होती है। तो आप उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, जो कि आपके एलिवेशन को काफी अच्छा लुक भी देती है। अब जो आपका फ्रंट एलिवेशन है वहां पर अगर आपकी बालकनी दिखाई देती है तो उसकी जो सीलिंग है वहां पर आपको खास करके एक बहुत ही अच्छी चीज करनी है, जो कि आपके एलिवेशन को काफी जबरदस्त लुक देती है। और वो चीज है, आपको क्या करना है, बाहर के तरफ इस तरह की जो PVC सीलिंग्स आती है उनका इस्तेमाल करना है, जो कि वुडन लुक में काफी जबरदस्त दिखाई देती है। और खास करके अगर आप इनमें रात के समय में कुछ प्रोफाइल लाइट्स या फिर बाकी लाइट्स लगाते हो तो इसकी वजह से आपके घर का जो लुक है वो बहुत ही जबरदस्त और ग्रैंड दिखाई देता है। तो आपको इस तरह की जो सीलिंग्स है उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो PVC की सीलिंग्स होती है ये बाहर के तरफ करने का फायदा ये भी होता है कि पानी की वजह से ये खराब नहीं होती है। और बालकनी में अक्सर ही बरसात का पानी आ जाता है, जिस वजह से बाकी की सीलिंग खराब होने के चांसेस होते हैं। तो वैसी दिक्कत आपको PVC सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। अब दोस्तों, आपके एलिवेशन में और एक ऐसी चीज आ जाती है जो कि आपके एलिवेशन में और भी ज्यादा लुक ऐड करने का काम करती है, और वो चीज है टाइल्स। अगर आप टाइल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ओवर यूज जो है आपके टाइल्स का नहीं करना है, जिससे आपका एलिवेशन खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए टाइल्स का काफी स्मार्टली यूज करना जरूरी हो जाता है। इस तरह की स्टोन क्लैडिंग वाली टाइल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसका एक बेल्ट आप बना देते हो वर्टिकल, तो इससे आपके घर की हाइट भी काफी बड़ी दिखाई देती है और लुक भी काफी जबरदस्त दिखाई देता है। तो इस तरह से स्मार्टली आपको टाइल्स का इस्तेमाल करना है। अब आजकल जो मॉडर्न एलिवेशन बनाए जाते हैं उनमें आपका घर काफी जबरदस्त दिन में तो दिखाई देता है, पर रात में इसका एक लग्जरियस लुक भी आपको दिखाई दे सकता है। पर उसके लिए जरूरी होती है अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग। आपके घर के कंपाउंड वॉल से लेके दीवारें, बालकनी, अगर आप यहाँ पर सही तरीके से लाइटिंग का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी जबरदस्त लुक देगा। आपकी जो कंपाउंड वॉल होती है वहां पर अगर आप इस तरह की लेटेस्ट डिजाइन वाली लाइट्स लगाते हो तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा। और लाइट लगाते समय भी ये ध्यान में रखिए कि सतरंगी लाइट को अवॉइड कीजिए। जो वार्म व्हाइट कलर की लाइट्स आती है उनका इस्तेमाल कीजिए। इससे होगा ये कि आपके घर का जो एलिवेशन है वो वार्म व्हाइट कलर टोन में काफी ज्यादा एनहांस दिखाई देता है। इस तरह की अप डाउन लाइट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस तरह की जो COB लाइट आती है उनका इस्तेमाल आप अपने बालकनी में कर सकते हो, या फिर जहां पर आपके ऑफसेट है वहां पर आप स्मार्टली कर सकते हो। सिलेंडर शेप वाली लाइट जो है वो भी काफी अच्छी दिखाई देती है, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। आपका जो एलिवेशन है वहां पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बालकनी है उसमें आप जो PVC सीलिंग लगाओगे तो उसमें अगर आप प्रोफाइल लाइट लगाते हो तो इससे भी ये काफी अच्छा दिखाई देगा। कुल मिला के जब आप इन सभी लाइट्स को ऑन कर लोगे तो आपका घर काफी जबरदस्त दिखाई देगा। हालांकि कंटिन्यूअसली चालू रखोगे तो आपके लाइट का बिल भी ज्यादा आएगा, तो इस चीज की तरफ भी ध्यान दीजिए। एलिवेशन में अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके कंपाउंड वॉल के रिलेटेड। अगर आप कंपाउंड वॉल में सिंपल और बेसिक डिजाइन भी बना देते हो तो उससे भी आपके घर का एलिवेशन काफी खूबसूरत दिखाई दे सकता है। इसमें आप जो है थोड़ा सा ऑफसेट देके, ग्रू वगैरह बना के या फिर प्लास्टर में डिजाइन बना के भी अपने कंपाउंड वॉल को काफी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। इंटरनेट पे आपको ढेर सारी डिजाइन जो है वो कंपाउंड वॉल की मिल जाएंगी, और जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर इस तरह के कुछ लाइट्स लगाए जाते हैं जिनकी वजह से लुक और भी ज्यादा रात में अच्छा दिखाई देता है। तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।